चलिए तो अब हम देखते हैं 1.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना। चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.1 है और उसका ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। देखिए 2 इंटीजर्स दे रखे हैं, पेयर्स में दे रखे हैं और इनके हमको एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द हमको इनको वेरीफाई दैट, मतलब इनको वेरीफाई भी करना है किससे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब कि क्या करना है, जो भी हमारा एलसीएम आएगा, जो भी हमारा एचसीएफ आएगा, उन दोनों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इक्वल में इन दोनों का हमको प्रोडक्ट करना है। फिर देखना है हम वेरीफाई करके आंसर हम जो लाए हैं वो सही लाए हैं या फिर गलत लाए। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फैक्टर से ही निकालेंगे, तो जल्दी से हम है ना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 26 का पहले फैक्टर से निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 से करेंगे तो 13 टाइम आएगा। ठीक है, फिर 13 से करेंगे 1 टाइम आएगा। तो इसका जो फैक्टर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना 26 का जो फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारे पास, 13 आएगा। ठीक है, फिर वहीं पर हम 91 का कर लेते हैं। तो 91 का क्या आएगा, सबसे पहले हम किससे निकालेंगे, 3 से निकाल सकते हैं इसको, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 7 1 आर 7 आएगा, 7 3 आर 21 आएगा और ये 13 से। तो ये जो है 91, तो 91 का जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 7 और 13 होगा। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स में से हम क्या सबसे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के फैक्टर्स में जो चीज़ कॉमन होती है वो क्या हो जाएगी, हमारी इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, या फिर है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 13 है और यहाँ पर भी हमारे पास 13 है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर वहीं पर अगर हम एलसीएम फाइंड करें इनका, तो क्या आएगा, देखिए एलसीएम में हमको सब कुछ लेना पड़ता है। ठीक है, सब कुछ लेना पड़ता है, लेकिन अगर दोनों में आप देखें तो अगर कोई डिजिट हमारे पास कॉमन है तो कॉमन डिजिट को हम क्या करते हैं, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है उसको हम लिख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर 7 भी दिया है ये भी लिखेंगे, ये 13। अब देखिए 13 में दोनों की पावर क्या है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो यहाँ पर तो दोनों की पावर क्या है, सेम है, इसलिए हम सिर्फ एक 13 ले लेंगे। अगर यहाँ पर पावर क्या होती, इनकी पावर इसमें अगर 2 होती या फिर 3 होती तो फिर हम क्या करते, जो जिसकी पावर ज़्यादा थी उसको हम ले लेते। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। फिर इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास, देखते हैं कितना आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 4 यहाँ पर लिखें तो 13 2 जा 26 हो जाएगा और 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 42 और 7 2 जा 14, 14 में 4 को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या जाएगा हमारे पास, 82 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, इसका एलसीएम जो आया 82 आया है। अब इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई भी इसकी नीचे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वेरीफाई के लिए क्या है, ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे इसको, तो वेरीफाई में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट। तो हमारे पास 2 नंबर कौन से हैं, 26 और 91 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये एलसीएम कितना है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 13 आया है और ये 26 और 91 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम आएगा, तो ही हम वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इन दोनों का नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, देखते हैं इनका जो मल्टीप्लाई आएगा क्या आएगा, 2366
और आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आंसर इसका यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं, बराबर हैं। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, हमने जो भी किया वो सही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें सबसे पहले हम केस का निकालेंगे, 510 का फैक्टर से निकालेंगे, तो 2 से करते हैं, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। फिर इधर आएगा तो 5 टाइम जाएगा और ये भी 5 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम किससे कर सकते हैं, तो इसको हम 3 के टेबल से भी कर सकते हैं। तो 3 8 R 24 होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक जाएगा तो 3 5 R 15 हो जाएगा। फिर ये किससे, 5 से जाएगा, तो 5 1 R 5 हो जाएगा, और यहाँ से 3 बचेगा, 5 7 R 35। यहाँ से 17 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 17 R 17 1 R 17 हो जाएगा। तो ये करेंगे हम, इसका 510 का क्या हो जाएगा, ये कितना आएगा, तो 2 × 3 × 5 × 17, ये इसके फैक्टर से जाएंगे। वहीं पर 92 का करके देख लेते हैं हम। 92 का करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 2 से करेंगे, 2 4 R और 2 6। ठीक है, फिर यहाँ पर 23 टाइम जाएगा ये, और 23 से 1 टाइम जाएगा। तो हम इसका 92 का देखते हैं, 92 का कितना आ रहा है हमारे पास, 2 × 2 × कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, क्लियर है। इसको आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप 2 की पावर इसको 2 भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम इन दोनों में से देख लेते हैं कि LCM HCF देख लेते हैं, इनका क्या आ रहा है। ठीक है, तो HCF देखेंगे हम, HCF क्या आएगा, इन सब में जो भी कॉमन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन LCM में हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको सभी डिजिट्स लेनी पड़ती है। तो देखिए हमने बोला था 2 में जिसके दोनों में है, तो पावर जिसके पास ज़्यादा है वो वाला, तो ये वाला है, तो हम इसको ले लेंगे, है ना, 2 टाइम कर लेंगे इसको। ठीक है, फिर आ जाएगा 3, और फिर आ जाएगा हमारे पास 5, फिर आएगा 17, और फिर आएगा 23। अब इन सब का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं आंसर कितना आता है। देख लेते हैं, 5 2 जा, तो इस पूरे का जो मल्टीप्लाई आएगा कितना आएगा, 23। ठीक है, 460। ठीक है, आप करके देखिएगा, यही आएगा। अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर सकते हैं वेरीफाई। दिख रहा है ये, 1 मिनट देख लेते हैं, ये दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वही LCM लिखेंगे। LCM की वैल्यू क्या है हमारे पास, 23 460 60 था, 60। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, 2, तो और इक्वल में क्या है, दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई। ठीक है, कितनी है, 5 10 × 92। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 0 का 0 12 8 1 9 6 और 4, यही के यही यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा, आप करके देखिएगा। ठीक है, तो हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया है। ऐसे ही आपको भी अपनी कॉपी नोटबुक में आपको करना होगा। अब चलिए अगला देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। पहले तो हम 3 3 6। ठीक है, तो इसका 2 से करेंगे 1 टाइम, यहाँ 6 टाइम, यहाँ 8 टाइम। ठीक है, फिर आ जाएगा 2 से यहाँ 8 टाइम और 4 टाइम जाएगा ये। फिर ये आएगा कितना, 4 टाइम और 2 टाइम। ठीक है, फिर ये जाएगा तो कितना आएगा, 2 टाइम 1 टाइम। फिर 3 से 7 टाइम जाएगा और 7 से 1 टाइम जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना जाएगा, 3 3 6 का अगर देखें तो कितना आएगा, 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा ये 3 और ये आ जाएगा 7। क्लियर है, वहीं पर हम 54 का करके देख लेते हैं। 54 का करेंगे तो 2 से कितना टाइम जाएगा, 27 टाइम जाएगा। ठीक है, 3 से करेंगे तो 9 टाइम जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 टाइम जाएगा और 3 से 1 टाइम जाएगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं 54 को, तो 54 को कर सकते हैं हम
2 और 3 कितने बार आ रहा है, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 टाइम। ठीक है, अब देखिए इनके एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आसानी से जाए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3। देखिए एचसीएफ देखें तो एचसीएफ में सबसे पहले तो देखिए एक 2 है यहाँ पर, तो एक 2 यहाँ पर भी होगा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये HCF कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। वहीं पर हम देखें LCM देखें तो LCM कितना आएगा, देखिए इसमें पावर कौन सी ऊपर वाली ज़्यादा है तो 2 की पावर 4 ले लेते हैं, यहाँ 3 में पावर ज़्यादा है तो 3 की पावर 3 ले लेते हैं, और यहाँ पर 7। ठीक है, अगर हम इसको करें तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ जाएगा, और 7। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। 16, 27 और 7 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। इस पूरे का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 97 524। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसका वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से बताइए क्या आएगा, LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, मतलब कि 97 टू 524 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और यहाँ पर ये 2 डिजिट है, 336 मल्टीप्लाई 54। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई B। तो यहाँ डिजिट क्या आ रही है हमारे पास, 97 524 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ कितना लिखेंगे, 336 54। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। है ना, तो ये हमारा ये जो आंसर है ना थोड़ा सा गलत हमने लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा नहीं आएगा, ये आएगा अभी 324 आएगा, है ना, ये गलत हो गया था, इसके कारण यहाँ पे भी आंसर हमारे पास गलत आ जाता। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा आ ही नहीं सकता। ठीक है, मैम से भी गलती हो सकती है। ठीक है, चलिए आप भी, इसलिए कहते हैं आप भी किया करें हमारे साथ साथ। अब देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 आ जाएगा। फिर ये 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 4 14 आ जाएगा, और ये 18 आ जाएगा। ये आंसर आने वाला है हमारा। ठीक है, तो मैम से भी गलती हो जाती है डिजिट में। ठीक है, तो आप लोग भी किया करें हमारे साथ। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हमने सेकंड क्वेश्चन के जो तीनों क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व कर लिए, सभी के आंसर ले आए, वेरीफाई कर लिया है। आप भी घर पर ज़रूर करिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, और अब हम कर लेते हैं इसका 3rd नंबर क्वेश्चन। तो जल्दी से एक बार देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।